Hello students, all of you are once again welcome in my online classes. I am your Sushil sir and now I am going to teach you chemistry class 10 part 1 chapter 1 chemical reactions and equations. So students, in part 0 we have studied about the chemical change, physical change, chemical reaction and physical reactions. In this part we will study about the characteristics of chemical reactions. तो स्टूडेंट्स, characteristics मीन्स होता है वेरी स्पेशल प्रॉपर्टीज, वेरी स्पेशल प्रॉपर्टीज। इस पार्ट में हम अगर केमिकल रिएक्शंस होता होगा तो कुछ ऐसी प्रॉपर्टी हमें देखने को मिलती होंगी जो बहुत ही इजीली, बहुत ही आसानी से नोटिस किया जा सके। तो इन प्रॉपर्टीज को जो इजीली नोटिस किया जा सके ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन आर सेड टू बी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू गिव यू रिटन डेफिनेशन, देन आई विल एक्सप्लेन। कम टू द पॉइंट। हमारा टॉपिक है पहला कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया के विशिष्ट गुण। द इजीली ऑब्जर्वेबल चेंजेस दैट टेक प्लेस इन ए केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। सम इंपॉर्टेंट केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आर गिवन बिलो। स्टूडेंट्स, आसानी से देखा जाने वाला परिवर्तन जो रासायनिक अभिक्रिया में संपन्न होता है, रासायनिक अभिक्रियाओं का विशिष्ट गुण कहलाता है। कुछ महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रियाओं के विशिष्ट गुण नीचे दिए गए हैं। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ पर्सिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ पर्सिपिटेट, अवक्षेप का बनना। स्टूडेंट्स, आप व्हाट इज ए पर्सिपिटेट, अवक्षेप क्या है? तो स्टूडेंट्स, वी गेट पर्सिपिटेट ऑन मिक्सिंग टू सॉल्यूशंस। तो स्टूडेंट्स, हमें दो सॉल्यूशन के मिक्स करने से पर्सिपिटेट मिलता है, पर्सिपिटेट सॉलिड होता है। तो a precipitate is a solid substance formed on mixing two solutions. For example, when a solution of lead nitrate is mixed with potassium iodide solution, ये yellow precipitate of lead iodide is formed. Same way, when silver nitrate solution is mixed with sodium chloride solution, ये white precipitate of silver chloride is formed. And when barium chloride solution is mixed with sodium sulfate solution, ये white precipitate of barium sulfate is formed. तो स्टूडेंट्स, ये हमारे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं जिन्हें मैंने 5 स्टेप में, 5 पार्ट में क्लासिफाई कर लिया है। उन्हें अच्छी तरह समझ लेने पर हमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स, ये प्रॉपर्टीज डिफरेंट टाइप्स के केमिकल रिएक्शन में देखने को मिलते हैं और फिर आगे मिलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझ लेते हैं कि पर्सिपिटेट का निर्माण, अवक्षेप का बनना। ये अवक्षेप क्या होता है, पर्सिपिटेट क्या होता है? तो अ पर्सिपिटेट इज ए सॉलिड सब्सटेंस फॉर्म्ड ऑन मिक्सिंग टू सॉल्यूशंस। तो दो सॉल्यूशंस को मिलाने पर कोई ठोस पदार्थ बनता है जिसे अवक्षेप कहा जाता है। लेकिन स्टूडेंट्स, अब ऐसा भी नहीं है कि हम पेट्रोल और मिट्टी का तेल मिला देंगे तो पर्सिपिटेट बन जाएगा। नहीं बनेगा ना। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि मिक्सिंग ऑफ केरोसिन ऑयल एंड पेट्रोल इज नॉट एनी एग्जांपल ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। क्योंकि पेट्रोल और मिट्टी के तेल का मिलाना तो कोई केमिकल रिएक्शन का उदाहरण ही नहीं था।
तो स्टूडेंट्स कई कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने लिखे हैं, 4 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे हैं। तो आप समझ गए हैं कि कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिनमें अगर 2 सॉल्यूशंस को मिक्स किया जाए तो एक सॉलिड सब्सटेंस फॉर्म होता है और वह सॉलिड सब्सटेंस हमारा प्रेसिपिटेट कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रेसिपिटेट कहलाता है। तो स्टूडेंट्स हमने केमिकल रिएक्शन का जब एग्जाम्पल लिया था तो उसमें मैंने लिया था कि जब लेड नाइट्रेट PbNO3 को पोटेशियम आयोडाइड K2KI यानी पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन के साथ मिलाया जाता है। स्टूडेंट्स यहाँ पे बहुत क्लियर मैं बता दूं कि लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड ये दोनों सॉल्यूशन हमें बहुत ही इजीली लैब में मिलते हैं और ये दोनों ही सॉल्यूशन हमारे कलरलेस होते हैं। तो जब इनको हम मिलाते हैं स्टूडेंट्स तो येलो पीले रंग का प्रेसिपिटेट बनता है जो किसका होता है? वो लेड आयोडाइड का होता है। इसी प्रकार से जब हम सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन को सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन के साथ मिलाते हैं तो सिल्वर क्लोराइड का सफेद अवक्षेप व्हाइट प्रेसिपिटेट प्राप्त होता है। और स्टूडेंट्स जब बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन को सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन के साथ मिलाया जाता है तो व्हाइट प्रेसिपिटेट किसका बनता है? बेरियम सल्फेट का। तो स्टूडेंट्स ये तो था फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, लेकिन सारे केमिकल रिएक्शन में यही हमको जो प्रेसिपिटेशन का जो प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन है ये सभी प्रकार के केमिकल रिएक्शन में नहीं होता। अब आइए कुछ और देख लेते हैं। इवोल्यूशन ऑफ ए गैस, इवोल्यूशन ऑफ ए गैस। तो स्टूडेंट्स गैस का निकलना, गैस का बनना। तो स्टूडेंट्स हमने जब एग्जाम्पल लिया था जिंक और स्ट्रॉन्ग एसिड का तो हमने क्या देखा था कि जिंक ने एसिड में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया था और साल्ट मेटेलिक जिंक एक मेटल था। तो हम जानते हैं कि जब भी मेटल किसी एसिड से रिएक्शन करता है तो मेटल अपना मेटेलिक साल्ट फॉर्म करता है और हाइड्रोजन गैस इवोल्व होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ some chemical reactions are accompanied by the evolution of a gas। तो कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं में गैस का उत्सर्जन होता है, गैस निकलती है। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए जब जिंक किसी तीव्र अम्ल से एसिड से रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। और जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है अथवा कैल्शियम कार्बोनेट डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। स्टूडेंट्स यहाँ पे डाइल्यूट वर्ड का अर्थ होता है तन अर्थात पतला। तो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। यानी ये वही लक्षण हैं जो बताते हैं कि हाँ केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अगर कहीं केमिकल रिएक्शन होगा तो इन पांचों में से कोई एक कैरेक्टरिस्टिक हमें देखने को जरूर मिलेगी। और इसके बाद मैं अगले वीडियो में जो एग्जाम्पल दूंगा उसमें ये पांचों जो 5 हमने लिखवाया है ये पांचों मैं आपको दिखा दूंगा कि ये पांचों कैरेक्टरिस्टिक उसमें देखने को मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट चेंज इन कलर। चेंज इन कलर
some chemical reactions are accompanied by the change in color. For example, iron is grayish black while rust becomes brown in color. On mixing two colorless solutions of lead nitrate and potassium iodide, we get a yellow precipitate of lead nitrate, lead iodide. Students, चेंज इन कलर मीन्स रंग में परिवर्तन। स्टूडेंट्स, हम लोग चौंक जाते हैं जब हमें कोई मैजिशियन या फिल्मों में रंग बदलते हुए लेमन काट करके उसका कलर चेंज कर देते हैं तो हम समझते हैं वो मैजिक है। वो कोई मैजिक नहीं है, बस देखते रहिए। ऑनलाइन क्लासेस डिलीवर्ड बाय मी, आई विल टेल यू एवरीथिंग अबाउट केमिस्ट्री। मैं आपको केमिस्ट्री की भी केमिस्ट्री सिखाऊंगा और ऑनलाइन ही दिखाऊंगा, बस देखते रहिए। तो स्टूडेंट्स, कुछ केमिकल रिएक्शंस में कलर में चेंज देखने को मिलता है। एग्जांपल के लिए आयरन मीन्स होता है लोहा। आयरन मीन्स क्या होता है? लोहा होता है। अब आयरन अपने ओरिजिनल स्टेट में, असली अवस्था में ये होता है हमारा ग्रेइश ब्लैक। ग्रेइश ब्लैक का होता है स्लेटी काला, स्लेटी काले रंग का होता है। लेकिन जब आयरन इज केप्ट इन ओपन फॉर ये लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, इट बिकम्स ब्राउन। तो यह ब्राउन हो जाता है। क्यों? एक ब्राउन कलर का लेयर फॉर्म हो जाता है आयरन के सरफेस पर, जो आयरन ऑक्साइड होता है और हम कहते हैं ये रस्ट हो गया। तो जब रस्ट होता है तो रस्ट होना, आयरन का रस्ट बनना एक केमिकल रिएक्शन है और रस्ट का कलर ब्राउन होता है जबकि आयरन का कलर ग्रेइश ब्लैक होता है। तो यहां पे कलर चेंजिंग देखने को मिलती है। स्टूडेंट्स, सेम वे जब हम दो कलरलेस सॉल्यूशन लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड का मिलाते हैं तो हमें येलो कलर का लेड आयोडाइड का प्रेसिपिटेट प्राप्त होता है। यहां भी हमें कलर में चेंजिंग देखने को मिली। स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द फोर्थ पॉइंट, दैट इज द चेंज इन स्टेट। तो स्टूडेंट्स, अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन। अब कुछ केमिकल रिएक्शंस हमें देखने को ऐसे भी मिलते हैं जो आए थे सॉलिड रूप में, बेचारे बन गए लिक्विड या गैस, या आए थे लिक्विड या गैस स्टेट में और रिएक्शन करके बन गए सॉलिड। तो स्टूडेंट्स, इसे हम कहते हैं स्टेट में चेंजिंग। आइए देखते हैं। Some of the chemical reactions are accompanied by the change in state. तो कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं को हम अवस्था में परिवर्तन के कारण पहचानते हैं। स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए सॉलिड वैक्स, वैक्स में होता है मोम इन द फॉर्म ऑफ कैंडल बर्न्स। जब, चलिए मैं इसको पहले पढ़ दूं क्योंकि आपको यही लिखना है इंग्लिश में। फॉर एग्जाम्पल, सॉलिड वैक्स कैंडल बर्न्स टू गिव वाटर वेपर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस दैट आर गैसियस, एंड पेट्रोल व्हिच इज लिक्विड बर्न्स टू फॉर्म वाटर वेपर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस व्हिच आर आल्सो गैसियस। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता रहा था चेंज इन स्टेट, अवस्था में परिवर्तन। जब मोमबत्ती के रूप में सॉलिड वैक्स मोम को जलाया जाता है तो सॉलिड मोम चेंज होता है वाटर वेपर, जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। यहां पे मैं बताना चाहता हूं कि मोमबत्ती, कैंडल, ये सॉलिड स्टेट में थी लेकिन केमिकल रिएक्शन के बाद इसका स्टेट क्या हो गया? गैसियस हो गया, गैस बन गया। बिकॉज वाटर वेपर एंड
carbon dioxide both are found in gaseous state at room temperature. आइए और आगे आते हैं। अगला एग्जांपल पेट्रोल का है। पेट्रोल हमारा लिक्विड स्टेट में था और होता है रूम टेम्परेचर पे। जब पेट्रोल बर्न होता है, बाइक ले या कार ले, तो यह कन्वर्ट हो जाता है किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर वेपर। यहां पर हमको देखने को मिलता है स्टेट चेंजिंग फ्रॉम लिक्विड टू गैस। और अभी जो इसके पहले हमने देखा था ऑन बर्निंग ये कैंडल मेड अप ऑफ वैक्स गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर वेपर। यहाँ पे सॉलिड से गैस में चेंज हुआ था और पेट्रोल का बर्निंग एग्जाम्पल हमें शो करता है कि लिक्विड से गैस स्टेट में। अब आते हैं स्टूडेंट्स फिफ्थ एंड लास्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो स्टूडेंट चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर तो स्टूडेंट्स तापमान में परिवर्तन। तापमान में परिवर्तन। स्टूडेंट्स व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेइंग टेम्परेचर? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये जान लेना है कि टेम्परेचर माने होता क्या है। तो स्टूडेंट्स टेम्परेचर मीन्स फीवर नहीं होता कि हम जाते हैं डॉक्टर के पास, कहते हैं हमारे भाई टेम्परेचर मेरा ज्यादा है। हाउ हॉट और हाउ कोल्ड इट्स सेड टू बी टेम्परेचर। कितना गर्म या कितना ठंडा यही टेम्परेचर है। तो स्टूडेंट्स जब किसी केमिकल रिएक्शन के ड्यूरिंग टेम्परेचर में चेंजिंग आएगी तो क्या होएगा? एक गेस लगाते हैं हम लोग, या तो टेम्परेचर राइज होगा, बढ़ेगा, या टेम्परेचर घटेगा, मतलब कम हो जाएगा। ये दो स्थितियां हम पाएंगे। तो स्टूडेंट्स इसमें हम देखेंगे कि जिन केमिकल रिएक्शंस में टेम्परेचर राइज होगा, बढ़ेगा, उन केमिकल रिएक्शंस को हम कहेंगे एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन किसमें? जिसमें टेम्परेचर बढ़ेगा उसे कहेंगे एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। और जिन केमिकल रिएक्शन में टेम्परेचर कम होगा उसे क्या बोलेंगे? एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स कम टू द पॉइंट, चेंज इन टेम्परेचर। सम केमिकल रिएक्शंस आर accompanied by change, rise or fall in temperature. Reactions which are accompanied by rise in temperature are said to be exothermic reactions. For example, reaction of zinc with a strong acid and reaction between CaO, quicklime and H2O water. But the chemical reactions that are accompanied by fall in temperature are known as endothermic reactions. For example, reaction between nitrogen and oxygen. Here nitrogen plus oxygen plus heat arrow to NO, that is a nitric oxide. And another example, barium hydroxide plus ammonium chloride arrow barium chloride plus ammonium hydroxide। तो स्टूडेंट्स आप समझ गए हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ पे हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले वी नीड सम प्रीवियस नॉलेज। हमें कुछ प्रीवियस नॉलेज की जरूरत पड़ेगी कल पढ़ने के लिए, वीडियो पार्ट 2 में पढ़ने के लिए। तो वो क्लास 8 में हमने आप लोगों को पढ़ाया था, केमिस्ट्री में याद होगा, रिएक्टिविटी सीरीज, जिसमें मेरा शॉर्टकट अभी तक आपको याद होगा, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। हाई कोर्ट है आपका, आइए पता कीजिए। तो फिर से एक बार याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा
केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। हाई कोर्ट है आपका, आइए पता कीजिए। हाई कोर्ट लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन पढ़ाई में कोई लॉकडाउन नहीं। स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू गिव एन एंड ऑफ दिस वीडियो। यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन बेइंग एनी काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस in understanding. Okay, bye.